अभी भी पहाड़ों पर बारिश का असर देखा जा रहा है। बारिश के कारण जरा भी मिट्टी खिसकती है तो पत्थर और पेड़ गिरने लगते हैं जो खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में नदियां उफान पर देखी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी नदियों ने तबाही मचाई है। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत पंजाब में देखी गई है और हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली, मथुरा और आगरा से लेकर प्रयागराज तक तबाही मचा रहा है। अगस्त में हुई जोरदार बारिश के बाद बांध अपनी पूरी क्षमता का पानी भर चुके हैं। जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना सलाल बांध भी लबालब भर चुका है, जिसके गेटों को खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। ये बांध सलाल गांव के पास बना हुआ है। जब चिनाब नदी पहाड़ों के बीच से सांप की तरह बहती हुई आती है तो उसके पानी को बांध बनाकर रोका जाता है और फिर उसे गेट खोलकर छोड़ा जाता है। इसकी गर्जना को ध्यान से सुनिए। पानी कितने वेग से निकल रहा है, जो तबाही मचाने के लिए काफी है। रियासी में चिनाब दरिया का जलस्तर खतरे के निशान के बिल्कुल पास है। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। रियासी जिले में मूसलाधार बारिश पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही है। अब जरा इस बात को भी देखिए। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के उजनी गांव के पास भीमा नदी पर बना उजनी बांध भी लबालब भरा हुआ है, जिसके 16 गेट खोल दिए गए। इस बांध का निर्माण 1977 से 80 के बीच में किया गया था। उजनी बांध से भीमा नदी में 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस बांध की क्षमता करीब 120 टीएमसी है। फिलहाल उजनी बांध 106% से भी अधिक भर चुका है। और अब नजर गुजरात के सूरत जिले में तापी नदी पर बने उकाई बांध पर। इसे वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये सरदार सरोवर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। इसके 9 गेटों को 6 फीट तक खोलकर पानी निकाला जा रहा है और तापी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे तापी नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ आ गई है। प्रशासन ने नदी के किनारे के गांवों और सूरत शहर के निचले इलाकों को सतर्क कर दिया है। बांध खतरे के निशान से महज 8 फीट नीचे है। और बांध की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के खंडवा की है, जहां नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध स्थित है। भारी बारिश के चलते ओंकारेश्वर बांध से एक ही दिन में लगातार तीसरी बार पानी छोड़ा गया। इसके 19 गेटों से 9,155 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस कारण नर्मदा किनारे अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में झेलम नदी जलस्तर बढ़ने के कारण बड़गाम में ओवरफ्लो हो रही है और पानी पूरे गांव में फैल रहा है। धान की फसल जलमग्न हो गई है और किसान परेशान हैं। इससे पहले भी अगस्त महीने में ही नदी में उफान आ चुका था, जिसने 2014 की विनाशकारी बाढ़ की याद दिलाई थी। इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। बाकी झेलम की जो पानी का लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जा रहा है, मगर आप घबराइए मत। मगर अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको ये रहना चाहिए, सक रहना चाहिए क्योंकि हालात, अगर बारिश खुदा ना करे कि बारिश और हो जाए तो फिर पता नहीं, मगर इस वक्त आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं सबसे पहले बताऊँगा ये एक ऐसी काली रात थी कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में जितने भी लोग हैं, और श्रीनगर की बात करें, कोई रात भर सोया नहीं। या तो सड़कों पर लोग थे, इस वाटर लेवल को देख रहे थे, दुकानों से दुकानदार अपना जो माल है वो निकाल रहे थे, और जो घरों में थे वो रात भर सोए नहीं। लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाओं से कश्मीर के हालात मुश्किल हैं। अनंतनाग के खानाबिल में
बतेंगू इलाके में बाढ़ का पानी सड़कों पर आ चुका है और कई घरों में घुसकर तबाही मचा रहा है। बाजार, सड़कें और कई आवासीय इलाकों में कमर तक पानी भरने से लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। सकते हैं किस तरह बुजुर्ग लोग जो है वो इस पानी में चल रहे हैं, क्योंकि इनको भी काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। चाचा, आप कहाँ से आए हो? यहाँ आया। कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा है, ये क्या करिएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। कहाँ जाना, कहाँ है? मेरा यहाँ मंगाल जाना है। कहाँ से आए हो? बस ये बाजार में आया। बिल्कुल, ये आप देख सकते हो बूढ़े लोग भी यहाँ पे इस वक्त इस पानी में चल रहे हैं, क्योंकि इनको भी जो है या इस रोड से जाना है दूसरी जगह मोंगहाल डालगा। मैंने बोला कि अनंतनाग का मेन रोड ये है, काफी ज्यादा बिजी रोड माना जाता है। लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते। सर, आप कहाँ से आए? मैं जनाब आया कोकरनाग से। तो कहाँ जाना है? मुझे ये तो डीसी ऑफिस जाना है। तो अब तो ये तो जंगलात मंडी से ये हाल देखा रोड का, और इधर पानी ही पानी है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के चलते कई सड़कों पर भूस्खलन और मलबा जमा होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। गंदोह भलेसा में भूस्खलन हुआ है। पहाड़ों से मलबा आकर सड़क पर गिरा है, जिसे प्रशासन की ओर से लगातार साफ कराया जा रहा है। डोडा पुलिस द्वारा ताजा एडवाइजरी में बताया गया है कि नशरी से उधमपुर के बीच की सड़क भी भूस्खलन के कारण पूरी तरह जाम हो चुकी है। मैं अपने इस जैसे हमारे ये स्टेज कंट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, अगले 1 या 2 दिन में हम 100% अपनी रोड्स सारी कंप्लीट, सब्जेक्ट टू फर्दर कोई डिजास्टर बीच में ना आ जाए, तो हम 1 या 2 दिन में 100% सब डिवीजन गुंदो की RNP सेक्टर की जितनी भी रोड है उनको रेस्टोर। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से राजौरी में जम्मू राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं। भूस्खलन और मलबा आने से ये मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह बंद हो गया था। सड़क बंद होने के कारण जम्मू से कश्मीर घाटी का संपर्क लगभग टूट चुका है और सैकड़ों ट्रकें राह खुलने का इंतजार कर रही हैं। और हमारी यहाँ नाइट ड्यूटी थी। मुगुर रोड बंद होने की वजह से सभी गाड़ियाँ यहाँ हमने रोकी हुई हैं। तो जैसे हमें ऊपर से कोई आदेश मिलता है, उसके हिसाब से हम यहाँ से गाड़ियाँ छोड़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ गाड़ियाँ हमने रोकी हुई हैं। तो नेक्स्ट क्लियरेंस कोई होती है, उसके बाद ही गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। हमारे पास तो इतनी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अखाड़ा बाजार में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे 2 मकान के ऊपर भूस्खलन हुआ। मकान के अंदर 7 से 8 लोग दब गए हैं। सूचना मिलते ही NDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान जारी किया गया। एक शव भी बरामद कर लिया गया, जिसकी पहचान महाराजा निवासी कंगन श्रीनगर के रूप में हुई है, जबकि 7 लगते घरों से 3 घायलों को रेस्क्यू कर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू भेजा गया है। पौने 7 बजे हुआ ये, तो एकदम ही आवाज आई पीछे से। हम अपने घर से बाहर निकले और ये ओला मकान सारा निकल गया था। हमारा ऊपर सारी अलमारियां वगैरह बाहर निकली है, सारी बाहर गिरी है। महाकाल की नगरी उज्जैन में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते शिप्रा नदी उफान पर है। नदी के रामघाट के किनारे स्थित छोटे छोटे मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। वहीं बड़े मंदिरों के केवल शिखर ही दिखाई दे रहे हैं। घाट पर रखे हुए पुलिस के बैरिकेड आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। साथ ही निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम रात से सतर्क हैं। रात भर से बारिश हो रही है। सूचना मिली थी इंदौर, देवास, उज्जैन में बारिश तेज़ी से हो रही है। आप सतर्क रहें। हम रात भर से सतर्क हैं। अभी अचानक 5 बजे से एकदम से पानी बढ़ा और चौकी के सामने करीब 10 फीट पानी लगभग आ चुका है। अब चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां हथनी कुंड बांध से छोड़ा गया पानी हाहाकार मचा रहा है। दिल्ली के बोट क्लब पर बाढ़ का नजारा देखिए, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोट क्लब में, जहाँ पर रेस्क्यू किया जाता है। आमतौर पर जो बाढ़ नियंत्रण के लिए जितनी भी नावें हैं वो इसी बोट क्लब में रहती है, और वहाँ के हालात देख लीजिए कैसा है कि मैं खुद ही एक रेस्क्यू वाले टायर के अंदर से आपको स्थिति दिखा रहा हूँ कि जिन
लोगों के ऊपर, जिन नाव के ऊपर इस बात का दामोदार रहता है कि आपको दिल्ली की जनता को बचाना है, वहाँ भी अभी नाव चलनी बंद हो गई है। यानी अब जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो पूरी तरीके से एनडीआरएफ की जिम्मेवारी होगी, एनडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली में मजनू का टीला भी यमुना के बढ़ते जलस्तर से परेशान है, जहां कई घर डूब चुके हैं। लोगों को सड़कों और स्कूल में शिफ्ट किया गया है। इलाके में बिजली नहीं है। तो देश की राजधानी डूब रही है क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज के हिसाब से ये बताया गया मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार तेज बारिश हो सकती है और आज यमुना का लेवल लगभग 207 से ऊपर था, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर ये वाटर लेवल पहुंच चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त आपको जानकारी दे तो हम मजनू के टीला जो इलाका है, हम वहां पर मौके पर मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से लगातार कुछ ही दूर पर अगर आप देख पाएंगे तो यमुना जो है वो बह रही है और उसका फ्लो बहुत ही ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की गई है कि लोग जो हैं इस क्षेत्र से आगे निकल कर जाएं और जो ऊपरी इलाका है वहां तक पहुंचे। दिल्ली के निचले इलाके में यमुना का पानी घुसा तो इलाके में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो गईं और एनडीआरएफ के जवान लाइफ बोट के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर वहां फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। हमारी टीमें 2 तारीख को शाम को डिप्लॉयड हो गई थी। 2 तारीख से लेकर के अभी तक कल शाम तक हमने 171 बंदों को रेस्क्यू कर लिया गया है और हमें लगातार अलाउंस भी कर रहे हैं, पुलिस की सहायता भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ बीच बीच में हम लोग राउंड भी लगा रहे हैं। जो पानी का लेवल है कल शाम से लेकर के अभी तक हल्का सा बढ़ा हुआ है, लेकिन जो पानी का स्तर लगभग एक समान हो गया है, अब नहीं बढ़ रहा है और बीच बीच में हम लोग अनाउंस वगैरह भी करते रहे हैं। दिल्ली के मनस्टी क्षेत्र तिब्बत बाजार और बौद्ध विहार मंदिर भी बाढ़ की जद में आ चुके हैं। तिब्बत बाजार पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है, व्यापार चौपट हो चुका है। हमने आपको तिब्बतियों के बाजार की स्थिति दिखाई, अब आप यहाँ पर तिब्बती यानी बुद्धिस्ट टेम्पल की भी स्थिति देख लीजिए। मेरे पीछे बुद्ध भगवान का मंदिर है और ये मंदिर भी तिब्बती अंदाज में ही बना हुआ है और ये भी पूरी तरीके से डूबी हुई स्थिति में नजर आ रहा है। तो डूब गए बाजार, डूब गया मंदिर और डूबी हुई राजधानी दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा। ये है बाढ़ का प्रकोप जो पहले 2023 में नजर आया था, अब 2025 में उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। दिल्ली में बाढ़ त्रासदी का शिकार बेला रोड पर बना स्वामी नारायण मंदिर भी हुआ है। ये पूरा इलाका जलमग्न है, लोगों ने पहली मंजिल पर शरण ली हुई है। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। इस समय आपको बताएं कि डेंजर लेवल के ऊपर यमुना बह रही है। कई इलाकों में पानी भर चुका है, कई इलाके डूब चुके हैं। हम जहां पर मौजूद हैं दरअसल ये बेला रोड है और बेला रोड में स्वामी नारायण का जो मंदिर है वो भी पानी में एक तरह से समा चुका है। कई ऐसे आसपास के मंदिर, घर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये है स्वामी नारायण मंदिर जो पानी में है और पानी कितना है और लोग जब मंदिर जाते होंगे तो इसी रास्ते को लेते होंगे, इसी रास्ते से वो मंदिर के अंदर जाते होंगे। लेकिन आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो भर चुका है। लोग अब यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि इस जगह पर इतना ज़्यादा पानी है कि कमर के ऊपर तक पानी जो है वो पहुँच चुका है। लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अभी देखिए पानी मंदिर के परिसर के आसपास कितना है वो आपको तस्वीरों के ज़रिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति अभी की बनी हुई है। थोड़ा सा आप लोग आइए, कितने बजे से ये पानी आया इस जगह पर और अभी की स्थिति क्या है, किस तरह से आप अपना बचाव कर रहे हैं? अभी कल से पानी आ गया है। हाँ। तो सारे कस्टमर परेशान हैरान हो गए हैं, लाइट भी चली जाती है आती है। हाँ। तो हमारा निवेदन ये है कि इधर का मैनेजमेंट का जो है गटर लाइन का पानी निकालने, हाँ, हर साल का ये प्रॉब्लम रहता है। पंजाब में भी लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अमृतसर के अजनाला में पानी खेतों में खड़ा हुआ है, जिससे बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। किसानों ने बताया कि पूरे पंजाब में किसानों का कितना नुकसान हुआ है और कितना मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही बताया गया कि इस पानी को निकालने में अभी बहुत समय लगेगा, जिसके बाद असली नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतसर के एक गांव में और किसानी नेता हमारे साथ एक मौजूद है और साथ ही साथ क्योंकि गांव में हर जगह पर पंजाब में जो किया है फसलों का बहुत नुकसान हुआ। पाजी, किस तरह से आप देखते हैं इस वक्त नुकसान जो किया पंजाब में लोगों का,
पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है। पंजाब के अंदर जो की है, पंजाब को राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पंजाब में कितना नुकसान आपको देखने को मिला? अमृतसर की बात की जाए, अमृतसर के इस गांव की बात की जाए, लोगों के क्या हालात हैं? देखो हालात ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਡੈਮ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਰਦੋਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਬੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਢੇ ਮੋਢੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਾਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। अब देखिए आगरा का नज़ारा। आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में कई जगह फसल जलमग्न हो चुकी है। आगरा का ताजगंज शमशान घाट और पोइया घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।